हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अरविंद कोचिंग सेंटर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। तो चलिए आज बात करेंगे हम नई वीडियो के साथ में। और जो वीडियो है वो वीडियो है आपकी यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की जो हिंदी है, उस हिंदी की जो हिंदी का पाठ है पद्य खंड का, उसी के बारे में। एक पद्य खंड मतलब खंड है एक पद्य का, ठीक है ना, तो बताएंगे। तो आपकी जो हिंदी है, हिंदी वैसे तो 4 भागों में बटी हुई है, लेकिन मेन रूप से 2 भागों में बटी हुई है। पहला है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड। तो बात करेंगे पद्य खंड के पहले ही पाठ का। पहला ही पद्य है ये, ठीक है ना। और पहला जो पाठ है वो सूरदास जी ने लिखा है और उनका पाठ का नाम है पद। क्या नाम है? पद। तो पद का ही एक पहला पद ध्यान चाहिए, ठीक है ना। बात करेंगे इसके बारे में, जानेंगे क्या। और ये वाला जो पद है ये मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि ये यूपी बोर्ड के हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी कोई साल नहीं है जिस साल ये पद्यांश नहीं आया हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये उठाया है और ये आपके लिए पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्या कह रहा है इसके बारे में। कह रहे हैं, चरण कमल वंदौ हरे राई, या की कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, वहरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंक चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में वार वार वंदौ तह पाई। कितनी बढ़िया बात सूरदास जी ने इस पद में कही है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा है उन्होंने। प्रसंग देखेंगे इसका कि जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस व्यक्ति पर हो जाती है तो वो व्यक्ति कितनी बड़ी मुसीबत में हो, वो हर उस मुसीबत से दूर हो जाता है। कब? जब भगवान की कृपा हो जाती है तब। और कह रहे हैं कि चरण कमल वंदौ हरे राई। हरिमानी भगवान, हरिमानी भगवान। और भगवान कौन? श्री कृष्ण के लिए कहा है उन्होंने, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण के लिए चरण कमल में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, मतलब कमल रूपी चरणों की वंदौ हरे राई, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। ये बात कौन कह रहा है? सूरदास जी कह रहे हैं, ठीक है ना। और क्यों कह रहे हैं? या की कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि या की कृपा से, किनकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पंगु, पंगु होता है आपका लंगड़ा व्यक्ति। क्या होता है? लंगड़ा व्यक्ति। लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मिस होता है पहाड़ या पर्वत, ठीक है ना। लंगे मिस लांग सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी क्या होता है? वो पहाड़ के लिए लांग सकता है। किसके लिए? पहाड़ के लिए, ठीक है ना। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और जो व्यक्ति अंधा होता है, कैसा होता है? अंधा होता है, इसे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता है, वह व्यक्ति भी, उस व्यक्ति के लिए भी सब कुछ दिखाई देने लगता है जब कृपा होती है किनकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो इसीलिए गोस्वामी नहीं, इसीलिए सूरदास जी ने कहा है कि मैं उनके कमल रूपी चरणों की एक बार नहीं बार बार वंदना करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? वहरो सुने गूंग पुण्य बोले। और जो बहरा व्यक्ति होता है वह व्यक्ति भी, बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। कब? जब कृपा होती है भगवान श्री कृष्ण की। गूंग पुण्य बोले, गूंग भी होता है गूंगा व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? गूंगा व्यक्ति भी पुनामिस दोबारा से, पुनामिस दोबारा से बोल सकता है। गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोल सकता है। और रंक चले सर छत्र धराई। और रंक मानी होता है आपका भिखारी। क्या होता है? भिखारी। जो भिखारी होता है वो व्यक्ति भी चल सकता है। सर में, सर पर छत्र भी, राजा की तरह छत्र धारण, मुकुट धारण करके चल सकता है और चलता है। जब भगवान की कृपा होती है तो भिखारी भी राजा की तरह मुकुट धारण करके चल सकता है। आगे कह रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार वंदौ तह पाई। कितनी बढ़िया बात की। और सूरदास जी कह रहे हैं, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की, ऐसे व्यक्ति की एक बार नहीं बार बार मैं उनके कमल रूपी चरणों की एक बार नहीं बार बार वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। क्योंकि इस व्यक्ति के माध्यम से जो व्यक्ति मुसीबतों के सहारे से दूर हो जाता है, उस व्यक्ति की मैं, उस व्यक्ति की बार बार वंदना करता हूँ। एक बार नहीं, हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। तो उसी के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो
तो इस बात का भी ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति कितना भी बड़ी मुसीबत में हो उसके लिए रास्ता भगवान जरूर देते हैं, ठीक है ना। और बिना किसी कोई समस्या की किसी को सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना कि भगवान की जब इस पर कृपा होती है तो आप अगर सही हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है और आप अगर किसी को सता रहे हैं तो ध्यान रखना वो भगवान भी आपके लिए परेशान कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पद्यांश हो गया। आज के लिए बस इतना ही पद्यांश है, ये वाला खंड है। उसके इसके बाद अब मिलेंगे अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।